हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम महिपाल सिंह है और आज हम बात करने वाले न्यू नोटिफिकेशन की जो आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन आया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, UIIC। ठीक है, ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है। और यहाँ अभी फिलहाल टोटल जो पोस्टें हैं, ठीक है, वो 200 पोस्टें की वैकेंसी आई हुई है। 200 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें, ठीक है। 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट हैं स्केल 1 के लिए। तो आप देख रहे हैं चैनल वीबैट जॉब्स, और इसके अंदर आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, जो भी आते रहते हैं वैसे वैसे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है उसकी भी जानकारी मिल जाए। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि क्या वैकेंसी है क्या नहीं है, इस वैकेंसी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी पोस्टें हैं, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और भी कुछ नोटिफिकेशन दिया उसको भी देखते हैं, कई बार सिलेबस वगैरह दिया होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए। तो इसके अंदर टोटल पोस्टें 200 हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल की। तो इसमें जो हैं दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो है स्पेशलिस्ट कैडर की डिसिप्लिन की, और एक है जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट जो है वो 100 पोस्ट हैं इसमें। जो जनरल पोस्ट हैं वो 100 रहेगी। और जो स्पेशल कैटेगरी है जिसके अंदर 6 कैटेगरी डिवाइड की गई है: रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा एनालिस्ट और लीगल। इन टोटल को मिलाकर 100 वैकेंसी ये दी है। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर एक दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। जैसे स्पेशलिस्ट कैटेगरी की बात करें तो SC की कितनी पोस्ट हैं, OBC की कितनी पोस्ट हैं, EWS की 14 पोस्ट हैं। टोटल में 100 पोस्ट दी हुई है। और जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल डिसिप्लिन की बात करें, तो यहाँ SC की 15 पोस्ट हैं, OBC की 27 है, UR की 40 है। टोटल 100 पोस्ट इस तरह से दी गई है। चलिए, आगे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि क्या और चीज़ यहाँ पर है हमारे सामने। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 30/9/2024 तक ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए। 30/9/2024 तक जो भी एलिजिबिलिटी हो उस डेट के पहले पहले हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर सिटीजनशिप इंडिया की, नेपाल और भूटान, या तिब्बतन रेफ्यूजी, इन सब की भी मान्य है। या फिर जो सिटीजनशिप एक्ट है, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जो भी कंट्रीज हैं इनके भी यहाँ पर सिटीजनशिप वैलिड रहेगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं इसमें बताया कि स्पेशल कैटेगरी वाला अलग डिसिप्लिन है। तो जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, पहले तो इसके क्या क्वालिफिकेशन। तो रिस्क मैनेजमेंट में किसी ने अगर BE या B.Tech कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, SC ST के लिए 55% रहेगा। उसके साथ साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, या PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये अगर आपने कर रखा है इंजीनियरिंग के साथ, तो आपको फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के लिए। अब या फिर अगर आपने ME M.Tech भी करा है, किसी भी पोस्ट से परसेंटेज नहीं दिया है यहाँ पर, और उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है रिस्क मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, PGDM रिस्क मैनेजमेंट में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। ओके। सेकंड है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन दोनों में से कोई एक अपने कोर्स होना चाहिए पूरा। उसके साथ साथ आपकी, उसके अलावा साथ में, या अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर अगर आप B.Com है 60% मार्क्स के, SC ST के 55% रहेंगे, और अगर M.Com है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपने BE या B.Tech कर रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, और बाकी के लिए SC ST के लिए 55% रहेगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने ME M.Tech भी कर रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इंजीनियर या मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो अगर आपने BE या B.Tech कर रखा है मैक्ट्रॉनिक्स या केमिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ, और SC ST के लिए सेम 55%, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने ME या M.Tech कर रखा है सेम इस स्ट्रीम से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर बात करें हैं डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट। तो अगर आपने BE या B.Tech इन इंजीनियरिंग कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, IT के अंदर, या आपने ग्रेजुएट है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, या अगर आप ग्रेजुएट हैं स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में, डेटा साइंस में, एक्चुरियल साइंस में 60% मार्क्स के साथ, और वही सेम 55 का SC ST, तो भी आप डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। और या फिर अगर आपने MCA कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है स्टैट्स में, डेटा साइंस में कर रखा है, एक्चुरियल से कर रखा है, ME M.Tech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या IT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी से भी कर रखा है, और आपको अगर नॉलेज है
पावर बीआई या पावर क्वेरी, आरडीबीएमएस थी तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीगल की। तो लीगल के लिए जैसे आपको पता है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर 60% मार्क्स के साथ, और एस सी के लिए 75% होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। ठीक है, या अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है लॉ के अंदर तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप। ठीक है, उसके साथ साथ 3 इयर्स अगर एक्सपीरियंस है प्रैक्टिसिंग लॉयर का, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी यहाँ पर। और ये 3 इयर्स, 2 इयर्स है SC ST कैटेगरीज के लिए। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट हैं वो BCI में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना मस्ट है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं लॉ करने रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो अगर कर रखा है आपने तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लास्ट बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और वही 55% रहेगा SC ST के लिए। तो अगर आप 60% वो है ग्रेजुएशन या PG के अंदर तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो 30/9/2024 से पहले या तब तक होनी चाहिए, याद रखना मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको स्टेट से पहले पहले हो जानी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर आप मान लो अपीयरिंग में है और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए आपके हाथ में। तो वर्किंग कंप्यूटर होनी चाहिए नॉलेज की, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए यहाँ पर कि मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की रहेगी आपके सामने। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज रहेगी। यानी 30/9/2024 को आपको स्टैंडर्ड लेवल मानना है। इसका मतलब कैंडिडेट जो है वो 1994 के पहले ना जन्मे हो और 2003 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं आता है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। कुछ छूट दी गई है, जैसे देखिए SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है, और इसके अलावा वीडो या वुमेन है उनको 9 साल की छूट दी गई है। और पहले से अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको 8 साल की छूट दी जाएगी। तो ये कुछ छूट दी हुई है, आपको ध्यान देना है इन चीज़ों में। लेकिन जो जनरल एज है वो 21 से 30 ईयर्स की रहेगी। चलिए, तो एज की बात कर ली हम लोगों ने, हम लोगों ने कैटेगरीज देख ली कौन कौन सी हैं, और क्वालिफिकेशन देख ली हम लोगों ने। अब और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। चलिए, हम्म, एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि इन केस ऑफ ए कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन, अगर किसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, अगर ऊपर जो कैटेगरी दी उनके अलावा, ठीक है, तो ये तो भी आपकी मैक्सिमम एज हो 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपको मान लो कि 30 तो है ही है, लेकिन 30 के अंदर अगर आपको अम, मिल रहा है कि 10 साल ग्रेजुएशन मिल रहा है तो कितने 40 हो गई। ठीक है, और 5 साल का और मिल रहा है तो फिर 45 हो गई, और 5 साल का और मिल रहा है एक्स सर्विस में से कितने 50 हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपको 45 साल तक ही मैक्सिमम एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी। चलिए, यानी सारी अगर इनमें से कुछ सम हो रही है 1 से 7 में से, 2-3 आप में क्वालिफाई कर रहे हैं, 2-3 चीज़ों के लिए एज आपकी लग रही है, तो भी आपके 45 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ना सामने निकल कर आ रही है। चलिए, उसके बाद एक कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। फीस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो जो सारे एप्लीकेंट हैं SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉय है कंपनीज के, जो PFGI कंपनीज हैं, उनको छोड़ के जो सारे एप्लीकेंट हैं उनको 1000 रुपीज़ फीस सबमिट करनी पड़ेगी GST अलग से। ठीक है, तो जो फीस है इस फॉर्म की वो 1000 रुपये है। ठीक है, सब लोगों के लिए, बस इन कैटेगरीज के लोगों को छोड़ देते हो। और अगर इन कैटेगरीज के अंदर अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 250 रुपये आपकी फीस रहेगी। ठीक है, GST के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है हमारे, कि फीस कितनी 1000 रुपये इस फॉर्म को भरने की सारे बच्चों के लिए। बस ये जो रिजर्व कैटेगरी है उनको आप छोड़ दीजिए, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 250 रुपये फीस रहेगी आपकी। चलिए, ओके, डेट की बात कर लेते हैं हम। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आज 14 को बना रहा हूँ इसलिए कल से हो सकता है वीडियो अगर 2 दिन बाद अपलोड हो तो 15 अक्टूबर को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो उसकी 5 नवंबर है। फीस भी 5 नवंबर से पहले पहले सबमिट करनी है, लास्ट डेट हालांकि 5 तारीख। ठीक है, 5 नवंबर।
चलिए, तो आपको ध्यान देना ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट टाइम रस में ना रहे, फॉर्म अगर फिल करे तो फीस के साथ सबमिट कर दे, फॉर्म भी लास्ट टाइम का वेट ना करे, पहले फिल कर ले। उसके बाद जो कॉल लेटर्स हैं वो एग्जाम डेट के 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगे, और एग्जाम डेट यहाँ पर ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की वो बताई गई है 14 दिसंबर 2024 टेंटेटिव। ठीक है, मतलब अनुमानन यही रहेगी 14 दिसंबर के आसपास। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो फॉर्म कैसे भरना है वो तो आप शॉप पे जाएंगे इजीली फिल हो जाएगा। क्या क्या इसमें रहेंगी आपके, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, स्पेशल कैटेगरी स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में जो है उनका आप देख लीजिए यहाँ पर, कि रीजनिंग सारा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, पहली बात तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। रीजनिंग जो है वो 25 मार्क्स की रहेगी, इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स की रहेगी, मैथ्स 25 मार्क्स की रहेगी, जनरल अवेयरनेस वो 20 मार्क्स की रहेगी, और जो कंप्यूटर है वो भी आपका 30 नंबर का रहेगा। इसके अलावा अगर किसी भी डिसिप्लिन में है, अगर आप जैसे आप लीगल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फाइनेंस के लिए, तो वो 60 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो, ठीक है, इसके 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर के अंदर। और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 250 नंबर का पेपर रहेगा। टाइम जो मिलेगा आपको 150 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। पूरा पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, इस बात को ध्यान देना है। चलिए, तो ये स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम। अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए क्या है देखिए आप, तो इनका भी पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। रीजनिंग में इनके 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में आएंगे 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आएंगे 20 क्वेश्चन। ओके, ये टोटल जो है 200 मार्क 200 क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स इनके 250 रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे 250 मार्क्स के। और उसके बाद 150 मिनट का टाइम इन्हें भी मिलेगा। चलिए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पर। इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, जो 30 मिनट का होगा। इस 30 मिनट के अंदर 30 मार्क्स का टेस्ट रहेगा ये, और ये टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा ये, ठीक है, जिसमें लेटर राइटिंग होगी 10 मार्क्स की, और ऐसे होगा 20 मार्क्स का। तो इंग्लिश में टेस्ट रहेगा आपको, जो दोनों पोस्ट उनके लिए एलिजिबल हैं। 30 आधे घंटे के लिए पेपर होगा, 30 मार्क्स का पेपर होगा इसके अंदर। इसके अंदर एक लेटर राइटिंग होगी आपकी, इंग्लिश के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा, और एक ऐसे होगा, निबंध होगा, जो भी 20 मार्क्स का रहेगा। चलिए, ये पेपर पूरा इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान देना है आपको। और इसमें मिनिमम स्कोर आपको हर एक सेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आप क्या कर पाएंगे, आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम के लिए। तो हर एक बच्चे को कम से कम मिनिमम स्कोर इस सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको भी पूरा देना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज फॉर्म के अंदर ये है, कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का, उसके मार्क्स जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको पास पास करना होगा, और उसके बाद लास्ट में एक इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। चलिए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थी इस नोटिफिकेशन की जो हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, तो हमने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस फॉर्म की वो डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ बनाकर दे दूंगा जल्दी। अ, तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर लिया पूरा, जो पेपर था वो बता दिया मैंने आपको, डेट भी मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी सारी। अब नीचे सारा फॉर्म वगैरह का डाटा दे रखा है, वो अपने काम का नहीं है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ।